Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and in this video I am going to talk about aphorism number 15. उससे पहले मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि ये जो चैनल है इसमें मैं ऑर्गेनिन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे अपने टाइम पर ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिन ना मुश्किल लगती थी और समझ नहीं आता था और ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ बार बार क्या लिखी हुई है, पर हर अफोरिज्म अलग है, उसका अलग मीनिंग है, उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। वरना डॉक्टर हैनीमैन जैसे स्टारवर्ड्स एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिखेंगे। तो हर अफोरिज्म को इसीलिए मैं पूरा मतलब जैसे होता है ना कि 9 और 10 को एक साथ नहीं समझाया, 11 से लेकर 17 तक वाइटल फोर्स के बारे में बात करी गई है तो उसको एक साथ नहीं समझाया। मैं हर अफोरिज्म को अलग अलग समझा रही हूँ ताकि हर अफोरिज्म की इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और ऑर्गेनिन आपको समझ में आने लगी है और नोट्स भी आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, और शेयर भी कर दीजिए अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी अफोरिज्म उतने ही आसानी से समझ में आए जितनी आपको समझ में आ रही है। क्योंकि मैंने अफोरिज्म्स को बार बार पढ़ा है। अब तक मैं ये जो ऑर्गेनिन ऑफ मेडिसिन की किताब है ना, मेरी हालत ऐसी चुकी है, मैं कम से कम इसको 100 बार पढ़ चुकी हूँ। अभी तक पूरे अफोरिज्म में 100 बार कम से कम पढ़ चुकी हूँ, तभी मुझे इतनी सारी चीज़ें धीरे धीरे हर रीडिंग में आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी तरह से मेरी अफोरिज्म में ना कमांड हो गई है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना मेरे को अब अफोरिज्म काफ़ी हद तक समझ में आने लगे हैं। तो वही चीज़ मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में आप लोगों तक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को और सब तक पहुँचा दो ताकि सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिन जो है ना सबको समझ में आ जाए। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है आपने ना तो साथ साथ में ना एक बेल आइकन होता है, घंटी का बटन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और नई नई वीडियोस आप देख पाओ। चलो भाई, बहुत हो गया, अब अफोरिज्म स्टार्ट कर लेते हैं ना। ये सब तो होता रहता है। द अफेक्शन ऑफ द मॉर्बिडली डिरेंज्ड। अब अफेक्शन हुई है यानी कि हमारी वाइटल फोर्स अफेक्ट हुई है मॉर्बिडली। अब अफेक्ट कैसी क्या हुई है हमारी वाइटल फोर्स, और वाइटल फोर्स कैसी है? स्पिरिट लाइक है, डायनेमिक्स है, that animates our body in the invisible interior, जो हमें पता ही है, and the totality of the outwardly cognizable symptoms produced by it in the organism and representing the existing melody constitute a whole। अब वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर हैनीमैन कि जब हमारी वाइटल फोर्स डिरेंज हुई है वो, और जो हमारे आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द डिजीज है वो एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है। और जो हमारी आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है वही डिजीज को रिप्रेजेंट करती है। द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स रिप्रेजेंटिंग द एग्जिस्टिंग मेलेडी। जो भी पर्सन जो डिजीज है उसके अंदर जो भी साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो साथ में मिलके एक डिजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो साइंस एंड सिम्टम्स डिरेंजमेंट की वजह से आए हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें एक हैं, ठीक है। ये उन्होंने बात कर दी, कॉन्स्टिट्यूट अ होल, दे आर वन एंड द सेम। अब ये दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। द ऑर्गेनिज्म इज इंडीड द मटीरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ। अब ऑर्गेनिज्म है क्या? इट इज इंडीड द मटीरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ। जो हमारी बॉडी दिख रही है, डॉक्टर हैनीमैन का कहना यह है कि इट इज जस्ट मटीरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ। अब इसमें जान कौन डालता है, इसको एनिमेट कौन करता है? ये वाइटल फोर्स का काम है। तो हमारी जो बॉडी है ना वो तो मटीरियलिस्टिक है, ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक है, और जो हमारी वाइटल फोर्स है वो इसको एनिमेट करती है, ठीक है। जैसे कोई आपका पंखा है या कोई भी और मशीन है तो वो मटेरियल है, और जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसको चलाता है, उसको फंक्शनिंग करवाता है, तो वो डायनामिक्स है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म इज इंडीड द मटेरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ, बट इट इज नॉट कंसीवेबल विदाउट द एनिमेशन इम्पार्ट टू इट बाय द इंस्टिंक्टिवली परसीविंग एंड रेगुलेटिंग वाइटल फोर्स। लेकिन ये वाइटल फोर्स के बिना कुछ भी नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वाइटल फोर्स निकल जाए, खराब हो जाए, डिरेंज हो जाए या फिर सस्पेंड हो जाए तो बॉडी एक डेड क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म या डेड इंस्ट्रूमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। जस्ट एज अ वाइटल फोर्स इज नॉट कंसीवेबल विदाउट द ऑर्गेनिज्म। ठीक वैसे ही जैसे हमारी वाइटल फोर्स भी इस मटीरियलिस्टिक बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है, मटीरियलिस्टिक बॉडी के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वाइटल फोर्स आपकी नहीं है तो बॉडी किसी काम की नहीं है। अगर बॉडी नहीं है वाइटल फोर्स अकेली भी क्या कर लेगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द टू टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिटी। इसीलिए दोनों की एक यूनिटी है, बॉडी की भी और वाइटल फोर्स की भी, दोनों एक यूनिट है, उसको अलग अलग कंसिडर नहीं करना है। जैसे एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने बताया था कि एलोपैथ्स अलग अलग कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही यूनिट है। ऑल्दो इट थॉट आवर माइंड सेपरेट्स
दिस यूनिटी into two distinct conception for the sake of facilitation and the comprehension facilitating the comprehension of it. अब हमारे माइंड ने क्या है, दोनों को अलग अलग समझने के लिए थोड़ा इजीली कॉम्प्रहेंसिबल हो जाए, इसलिए हमने दोनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग समझाने की कोशिश की है, बट है दोनों एक ही, ठीक है। थोड़ा सा इसका वो है एक्सप्लेनेशन छोटा है अफॉरिज्म, इसीलिए अब थीम समझ लो। अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, डिजीज सिम्टम्स एंड डिजीज, ये सारी चीज़ें सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है, और दूसरा भी इसमें ऐड कर लेना कि वाइटल फोर्स एंड आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये दोनों इट इज अ यूनिट, ये एक ही यूनिट है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। इट वर्क्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे लाइट नहीं आती है तो आपका पंखा और एसी नहीं चलता है ना, वैसे, ठीक है। This paragraph explains that deranged vital force which animates our body in the invisible interior, the totality of the symptoms produced by the derangement, they representing the existing malady together. अब साथ में अब derangement तो हो ही गई है, ठीक है, उसकी derangement की वजह से हमारे जो है कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आए हैं, और उन दोनों ने मिलके ही एक मेलेडी तैयार की है। मेलेडी यानी कि अब इसको क्या कह सकते हैं, मतलब मेलेडी है ये, मेलोडी नहीं, ठीक है। तो डिजीज तैयार करी है, ठीक है। वाइटल फोर्स इफेक्ट हुई, इफेक्ट के बाद डिरेंज हुई, डिरेंजमेंट के बाद उसने कुछ साइंस एंड सिम्टम्स थ्रो किए और दोनों ने मिलकर एक मेलेडी यानी डिजीज बना दिया। दीज आर वन एंड द सेम, अब ये दोनों चीज़ें सेम ही है, डिरेंजमेंट और प्रोड्यूसिंग ऑफ सिम्टम दोनों चीज़ें सेम है। द डिस्टर्ब्ड वाइटल फोर्स विद इन ऑल द इनविजिबल साइंस विद इन एंड ऑल द विजिबल साइंस एंड सिम्टम्स थ्रोन अप बाय दिस आउटसाइड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द होल ऑफ द डिजीज, ठीक है, यही बता रहे हैं वो। In fact, the outer manifestation and the disturbed vital energy within our one and the same thing, and if one is stagnant, the other cannot. Vital force नहीं रही तो organism किसी काम का नहीं है, और अगर organism नहीं रहा तो vital force किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब दे कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वाइटल फोर्स अलग अपना काम कर रही है, अलग इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं है, और ऑर्गेनिज्म अपना अलग ही चल रहा है दुनिया में, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। आवर मास्टर सेज यस इंडीड द ऑर्गेनिज्म इज अ मटेरियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ, बट विदाउट द वाइटल फोर्स इट हैज नो एग्जिस्टेंस, लाइक आवर वाइटल फोर्स इज नॉट कंसिडरेबल विदाउट दिस मटेरियल बॉडी। ये ऊपर मैंने समझा दिया है, जस्ट एक्सप्लेनेशन है। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द टू टुगेदर कंस्टिट्यूट अ यूनिटी, ऑल्दो इट इज सेपरेटेड इन आवर माइंड as to distinct concept for the sake of easy understanding and comprehension. Simple, it is very simple कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। हमारी वाइटल फोर्स और ऑर्गेनिज्म दोनों मिलके ही एक यूनिट है, एक यूनिटी है, और साथ मिलके काम करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करते। पहली थीम ये है, और दूसरी है कि अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, डिजीज सिम्टम्स और डिजीज ये सारे के सारे सेम हैं, अलग अलग नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अफॉरिज्म नंबर 15 तक हमारे हो चुके हैं। अगर अभी तक किसी भी अफॉरिज्म में आपको डाउट लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है, उसकी थीम समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, नहीं तो ईमेल एड्रेस तो यहाँ पे दिया ही हुआ होता है, ये ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्वेरीज भी पूछ सकते हो। और क्या है कि टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना है, शेयर भी कर देना है, नोट्स भी शेयर कर देने हैं, वीडियोस भी शेयर कर देनी है, और लाइक करते रहना है, ताकि मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए ना एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। जब वो लाइक्स और कमेंट्स और क्या कहते हैं व्यूज़ आते हैं तभी मज़ा आता है, नहीं तो फिर काम करने में इतना मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम अफॉरिज्म नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। एक ये